राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो सिंह राशि के लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए 2026 में कैसी रहेगी। शनि ढैया का आपके ऊपर प्रभाव है, तो क्या 2026 में भी संघर्ष जारी रहेगा या फिर शनि आपको बड़े लाभ करवाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होगा आपके लिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, एक बात समझनी होगी कि सिंह राशि के लिए अभी स्थितियां 2025 में बहुत ही दिक्कत भरी रही है। उसका कारण क्या है? एक तो देखिए, राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है। केतु आपकी राशि पर चल रहे हैं, राहु सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो केतु ने वैसे ही आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब किया है। कई बार आपको फैसले लेने में दिक्कत हुई है और कुछ फैसले लिए हैं तो उनसे नुकसान किए होंगे आपने। साथ ही साथ एक बेचैनी, अननोन फियर केतु ने आपको दिया है। सिंह राशि वाले ये जूझ रहे होंगे अननोन फियर से या एक बेचैनी से, जो कि आपका स्वभाव नहीं है। आप हमेशा अपने लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, अपने डिसीजन स्ट्रोंगली लेते हैं, पर केतु ने कई चीजें खराब की है। अब देखिए, राहु सप्तम भाव में है तो मैरिड लाइफ के हिसाब से ये दिक्कत परेशानी दे रहा है। खास करके व्यापार में भी परेशानी हुई होगी आपको, कर्जे में भी फंसे होंगे सिंह वाले। अब देखिए, शनि भी तीसरे नंबर पर आपके लिए थोड़ी दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि अष्टम में चल रहे हैं शनि। और जब भी शनि चतुर्थ या अष्टम में चलते हैं राशि से, उस समय हमें ढैया लग जाती है। अब देखिए, शनि की ढैया आपके अष्टम भाव पर रही है, तो एक बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि सबसे भारी मानी जाती है, वो आपके कर्म भाव पे है, 10th हाउस पे। इस कारण काम धंधे में बहुत परेशानियां आपने झेली है, और कुछ लोगों की नौकरियां भी छूटी होंगी या ट्रांसफर हुए होंगे 25 में। तो ये चीजें आपने फेस की है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब देखिए दर्शकों, इस 2026 में, नए साल में सुधार की क्या गुंजाइश है, इसकी स्थिति को समझते हैं। तो देखिए दर्शकों, अभी शनि चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और 2026 में वो जून में आ जाएंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध और सूर्य में बहुत अच्छी मित्रता है, यानी आपकी राशि के लिए ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ अच्छी चीज क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति भी जून में उच्च के हो जाएंगे, और उच्च राशि कर्क में वो जाएंगे तो उनकी नवम दृष्टि आपके शनि पर पड़ेगी। नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो ये बहुत अच्छा योग बना देंगे। इससे क्या होगा कि शनि और गुरु का ये बहुत ही शुभ रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। एक तरह से जितनी ढैया में परेशानी झेली है, अब उतना 2026 में कष्ट आप नहीं पाएंगे। आपके लिए गुरुदेव रास्ते खोलने वाले हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए फेवर में हो जाएगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि शुरू के 6 महीने थोड़ा सा आप भारी फील करें। इसमें भी देखिए, जनवरी जनवरी आप कह सकते हैं, फरवरी से तो आपकी कुंडली में वैसे ही अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। मैं शुरुआत से बताता हूँ तो देखिए, आपके लिए 16 जनवरी से आपके भाग्य को रूल करने वाले ग्रह मंगल उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होंगे छठे भाव में, मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है उनको काम मिल जाएगा। जो नौकरी में प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बन जाएगा। ये कब होगा? 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में। इसके बाद देखिए दर्शकों, मार्च में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र और शनि की युति रहेगी आपके अष्टम भाव में, जो व्यापार में अप्रत्याशित लाभ करवाएगी, आपको बड़े प्रॉफिट करवाएगी। बड़े कुछ ना कुछ डील मिल सकती है आपको, या पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, मतलब काफी समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छी रकम नहीं मिल रही है, तो ये सब चीजें मार्च में सपोर्टिव दिखाई दे रही है। अब देखिए दर्शकों, एक चीज अच्छी ये भी है कि यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र उच्च के होंगे, और उसके बाद जून में गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु के उच्च होते ही आपके लिए क्या स्थिति बनेगी? एक तो संतान से बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, या आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो वो योग बन जाएगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं उनके लिए जून के बाद बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। ये शनि ढैया का जो प्रभाव है, ये नेगेटिव बहुत रहा है आपके ऊपर, पर 2026 में जून के बाद गुरु की दृष्टि रहेगी, इस कारण वो इतनी तकलीफ आपको नहीं देंगे। हाँ, शनि का स्वभाव है देखिए मेहनत करवाना, वो तो आपको करनी पड़ेगी, उससे तो पीछे हट ही नहीं सकते जब तक शनि आपके अष्टम में है। मतलब जून 2027 तक आपकी लाइफ में मेहनत तो लिखी हुई है, इसको तो आप टाल नहीं सकते। राहत देने गुरु उच्च के हो रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब मान के चलिए, कोई इंसान परेशान है, बहुत तकलीफ में है, और उसमें कुछ ही राहत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुदेव वही काम करने वाले हैं, इस दुख के दर्द में एक मरहम लगाने का काम गुरु करने वाले हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। जो भी आपके टारगेट्स हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हों, चाहे बिजनेस में हो, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में हो, अच्छी तरह से आगे बढ़िए। राहु के कारण फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आई है आपके, चाहे आपके
कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में हो या फिर आपकी वाणी में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। कई बार आप कड़वे भी बोले होंगे और आपकी वाणी के कारण रिश्ते खराब हुए होंगे 25 में, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। शनि की दृष्टि अभी भी सेकंड हाउस पर रहेगी, तो वाणी पर कंट्रोल करना सीखना होगा इस साल में, तभी आपके लिए अच्छे रिश्ते भी बन पाएँगे और आप अच्छा प्रॉफ़िट भी गेन कर पाएँगे। अब देखिए, इस साल आपके लिए थोड़ी-सी सावधानियाँ मैं और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित ख़ास करके जिनको मसल पेन की शिकायत रहती है, वो थोड़ा ध्यान रखें। घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है या दाँतों से जुड़ी परेशानी आ सकती है, तो इन चीज़ों में थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। शनि आपकी कुंडली में देखिए जितने पॉज़िटिव होंगे ना, 2026 उतना ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा और शनि पीड़ित है, मान के चलिए नीच राशि के बैठे हैं, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो फिर ये समय आपके लिए थोड़ा भारी बन सकता है। हाँ, फिर आपको कुछ उपाय मैं अंत में बताऊँगा, वो ज़रूर करिएगा, इसमें आपको राहत मिलेगी। आपकी कुंडली का शनि जितना अच्छा है, उतना ही ये गोचर भी आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिए दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बन रही है आपके लिए। एक थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा, अगर आप काफ़ी समय से किसी ऑपरेशन को टाल रहे थे, आपके शारीरिक पीड़ा है कोई और आप टाले जा रहे हैं, तो 26 में वो करवाना पड़ेगा आपको और ये 16 जनवरी के बाद ही योग बनता दिख रहा है। इस बारे में सोचिए आप, अगर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है, कोई ऑपरेशन आपका पेंडिंग चल रहा है, ज़रूर इसके बारे में सोचिए आगे चल के, नहीं तो परेशानी का कारण बन सकता है वो, तो ज़रूर इस बात को सीरियसली लीजिए। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर ये ढैया का समय जो आपके लिए बना हुआ है, ये राहत का समय बनेगा 26 में, जितना कष्ट 25 में झेला है उतना नहीं है। इस साल आप अच्छा गेन भी करेंगे। ध्यान यही रखना है कि वाणी पर कंट्रोल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दूसरी बात ये है कि आप वैवाहिक जीवन में सावधानी रखिए, क्योंकि देखिए शनि आपके विवाह भाव को रूल करते हैं और वो अष्टम में बैठे हैं, तो और वहाँ पर राहु चल रहे हैं सप्तम में, तो ये वैवाहिक जीवन के हिसाब से 2026 उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा अपने रिश्ते को बचा के चलना होगा आपको। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, नहीं तो ये कई बार इतना ज़्यादा कलेश कर देगा, फिर सोचेंगे हम अलग हो जाएँ। ये भी मन में विचार आ सकते हैं, तो आपको आपकी लाइफ़ आगे बितानी है जीवन साथी के साथ, तो छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करिए। अब देखिए दर्शकों, उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करने चाहिए आपको। उपाय के तौर पर देखिए, शनि ढैया का प्रभाव है आपके ऊपर। एक तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। ज़रूर करिए, हर रोज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन पढ़िए। दूसरी बात, सूर्य देव को प्रतिदिन जल्दी उठकर जल अर्पित करिए, अर्घ्य दीजिए उन्हें तांबे के कलश में, इससे आपका सन मजबूत होगा और 2026 सूर्य का साल है, तो आपकी राशि के लिए बहुत शुभ साबित होगा ये करना। तो ये 2 उपाय करिए और एक और छोटा-सा उपाय है, शनिवार के दिन असहाय लोगों में आप काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उन्हें भोजन के रूप में करवाइए। इससे भी शनि पीड़ा कम होती है, बहुत शुभ रिज़ल्ट मिलता है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। देखिए, हमारे हमारे द्वारा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, जो नंबर चल रहे हैं उस पे कॉन्टैक्ट करके आप फीस जमा कराकर बात कर सकते हैं हमसे। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कमेंट्स में आप सिर्फ़ एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर बर्थ डिटेल कमेंट्स बॉक्स में लिखनी होगी, जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान, ये तीनों होना चाहिए आपके पास। फिर अपना प्रश्न कर लीजिए, ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।